हमारे डिस्कशन, इंटेंशंस और बिहेवियर्स बेसिकली हमारे मेंटल इंटेंशंस को डिपिक्ट कर रही हैं और ये हमारी सोच की भी अक्कासी कर रही होती हैं। उसी से रिलेटेड आज जो हम थ्योरी स्टडी करने वाले हैं उसका नेम है साइको एनालिटिकल थ्योरी एंड इट इज प्रोपाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। ऐसी थ्योरी में हम किसी ऑथर, किसी कैरेक्टर या किसी रीडर के अनकॉन्शियस डिजायर्स और एंजाइटीज को स्टडी करते हैं। इसकी इंग्लिश भी है viewing text as expression of authors or characters unconscious desires and anxiety। इसी से रिलेटेड है और unconscious conflicts, id, ego and superego manifest in characters, plot and symbolism, often representing hidden psychological processes। अब हमारे जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ईड में है, ईगो में है या सुपर ईगो में है, ये किसी किरदार में जाहिर होंगे, प्लॉट में जाहिर होंगे या बस पोएट या राइटर सिंबॉलिकली उनको प्रेजेंट करेगा और उनका पर्पस ये है कि वो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को हमें शो कर सके। Now let's look at the key concepts in psychoanalytic literary criticism। साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म की बेसिस अनकॉन्शियसनेस पे है और वो कहते भी हैं ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स, फियर्स एंड मोटिवेशंस। अब कोई भी ह्यूमन बिहेवियर है उसकी बेसिस अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, फियर्स हैं और मोटिवेशंस हैं। साइकोएनालिटिक क्रिटिक्स एनालाइज लिटरेरी टेक्स्ट to uncover these unconscious elements often hidden beneath the surface of narratives। अब आपको पता है कि कोई भी टेक्स्ट है उसके दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस स्ट्रक्चर और दूसरा है डीप स्ट्रक्चर। अब सरफेस स्ट्रक्चर ये है कि जो कुछ हमारे सामने आ रहा है और डीप स्ट्रक्चर में ह्यूमन फेयर्स हैं, ह्यूमन डिजायर्स हैं और मोटिवेशंस हैं और साइकियाट्रिस्ट उन्हीं को फाइंड करते हैं या डिग डीप करते हैं। नेक्स्ट की एलिमेंट है इड, ईगो एंड सुपर ईगो और उसमें फर्स्टली हम लोग इड को डिस्कस करेंगे। इड बेसिकली एक इंस्टिंक्चुअल अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं हमारी कोई तारीफ करे, हम चाहते हैं कि हम खुश हों, हम चाहते हैं कि हमारी एक बल्ले बल्ले हो जाए, तो उसके लिए इड है। तो प्लेयर प्रिंसिपल एंड इट वांट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका फंक्शन क्या है? सीक्स टू सेटिस्फाई बेसिक डिजायर्स लाइक हंगर, सेक्स एंड एग्रेशन। इसकी एग्जांपल यूं होगी अ बेबी क्राइंग फॉर मिल्क और अ पर्सन गेटिंग एंग्री विदाउट थिंकिंग। तो ये इड की एग्जांपल्स हैं। ईगो रेशनल एंड कॉन्शियस पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी है। ये एक लॉजिकल और एक जानी पहचानी और एक वियर्ड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है और ये कब ऑपरेट करती है? रियलिटी प्रिंसिपल, यानी कि बैलेंस डिजायर्स विद रियलिटी। अब आपकी डिजायर भी है और रियलिटी भी है, अब दोनों को साथ साथ लेके जा रहे हैं। इसका फंक्शन क्या होगा? मीडिएट्स बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो। और ये ईगो कब काम कर रही है? जब आपका अनकॉन्शियस कुछ कह रहा है और आपकी सुपर ईगो कुछ कह रही है, तो उन दोनों के दरमियान ये मीडिएट करवा रही है। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? यू वॉन्ट टू ईट केक, इड है आपकी, but your ego says wait until after dinner या wait until someone invites me to eat। थर्ड है सुपर ईगो। सुपर ईगो मॉरल एंड एथिकल पार्ट, पार्टली कॉन्शियस, ये कॉन्शियस है और इसका ताल्लुक मोरालिटी से है। ऑपरेट कब करती है? जब मोरालिटी के प्रिंसिपल्स आ रहे हो। और फंक्शन क्या होगा? जजेस राइट एंड रॉन्ग, रिप्रेजेंट्स इंटरनलाइज्ड वैल्यूज। तो ये वैल्यूज, इकदार, कैरेक्टरिस्टिक्स और राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करती है। इसकी एग्जांपल क्या होगी? टेल्स यू नॉट टू स्टील इवन इफ यू वोंट गेट कॉट, यानी कि अगर आप देखते हो कि आपको कोई पकड़ने वाला भी नहीं हो लेकिन फिर भी आप गलत काम नहीं करते, इट मींस दैट यू हैव द सुपर ईगो। नेक्स्ट की एलिमेंट है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस कब होगा? साइकोएनालिटिक क्रिटिक्स ऑफन ट्रीट लिटरेरी वर्क्स लाइक ड्रीम्स। तो जो भी लिटरेरी वर्क्स है, कोई नॉवल है, ड्रामा है, वो उसको ड्रीम की तरह ट्रीट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म लेटेंट और अनकॉन्शियस कंटेंट इनटू मैनिफेस्ट और सरफेस कंटेंट। तो जो डीप स्ट्रक्चर है ये ड्रीम एनालिसिस के जरिए वो उसको सरफेस स्ट्रक्चर में लेकर आ जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड की तरफ से एडिपस कॉम्प्लेक्स, ये एडिपस रेक्स प्ले से निकाला हुआ है। इसमें हर चाइल्ड की एक अनकॉन्शियस डिजायर होती है कि दैट ही लव्स और ही इज अटैच्ड टू द ऑपोजिट सेक्स। फॉर एग्जांपल if there is a child, male child, he is attracted towards the mother, and if there is the female child, she is attracted towards the father। रिप्रेशन दबाने को कहते हैं, जैसे कि हम एंगर, सेक्स, हेटर्ड और जेलसी जैसी फीलिंग्स को दबा देते हैं। अब ईगो पुशेस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड डिजायर्स इनटू द अनकॉन्शियस। अब उसका असर हमेशा नेगेटिव होगा जब हम रिप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, चाहे वो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं या नेगेटिव फीलिंग्स हैं। तो अगर हमको हम अप्रेस करेंगे तो उनका जो असर होगा, इम्पैक्ट होगा, हमेशा वो नेगेटिव ही आएगा। साइको एनालिटिक थ्योरी के जरिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम एक टेक्स्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। पहली टेक्निक है ऑथर्स अनकॉन्शियसनेस। तो ऑथर्स की पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स उसकी बायोग्राफी या उसकी लाइफ से डिपिक्ट हो रही है और वो
उसकी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर हम लोग ऑथर्स की बायोग्राफी को स्टडी कर लें तो हम उसके डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमें उनकी झलक उसकी राइटिंग्स में ही मिलेगी। कैरेक्टर एनालिसिस में हम कैरेक्टर्स की मोटिवेशन, उनके बिहेवियर और उनके रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी टेक्स्ट का रीडर पर क्या इम्पैक्ट है और रीडर उसका क्या रिस्पॉन्स देता है। अब रीडर्स की अपनी जो अनकॉन्शियस डिजायर्स है और एक्सपीरियंसेस हैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट पर असर डालती है और उसके मीनिंग्स को वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स और अपनी थॉट्स के मुताबिक चेंज करता है। टेक्स्ट एनालिसिस की कुछ एग्जांपल्स हैं और पहले एग्जांपल हैमलेट प्लेस में से है। एनालाइजिंग हैमलेट्स इनडिसाइसिवनेस एंड साइकोलॉजिकल स्टेट थ्रू द लेंस ऑफ ओडिपस रेक्स। अब हैमलेट जो कि इनडिसाइसिव है टू मर्डर और टू टेक अवेंज फ्रॉम हिज अंकल, अब उसकी रीजन क्या है? तो उसकी रीजन ये है कि दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम द ओडिपस कॉम्प्लेक्स। सिल्वर प्लेथ की पोएट्री फुल ऑफ सिंबलिज्म है और खासतौर पर उसकी जो पोम डेडी, इट इज फुल ऑफ सिंबल्स और उसने काफी एक हॉरिफाइंग सिंबल्स डैडी के लिए यूज किए हैं। तो इंटरप्रेटिंग द सिंबल्स इन सिल्वर प्लेथ's poetry as expressions of her personal struggle and anxieties. Examining the characters in a novel for evidence of unconscious desires, जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है द मिल इन द फ्लॉस में, मैगी की एग्जाम्पल है जो कि एक हीरोइन है। तो उसको अगर हम लोग देखें, मेन कैरेक्टर को देखें, तो वो अपनी अनकॉन्शियस डिजायर्स को अपनी डॉल के साथ एक्सप्रेस कर रही है। तो किसी भी कैरेक्टर के हम फीलिंग्स को उसकी अनकॉन्शियस डिजायर से हम एविडेंट उनकी ले सकते हैं। मेजर साइको एनालिटिक क्रिटिक्स इन लिटरेचर। फर्स्टली, सिगमंड फ्रॉइड is considered the father of psychoanalytic criticism. He talks about the unconsciousness of mind, id, ego, and superego, and Oedipus complex, dream interpretations, and repressions. Carl Jung, he was a student of Sigmund Freud, but later he opposed him. He focused on myths, symbols, and universal patterns in literature. Jungian criticism explores deeper, shared meaning in texts. Jacques Lacan, he says unconsciousness is structured like a language. तो जिस तरह लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वैसे अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस का भी स्ट्रक्चर है। मिरर स्टेज, डिजायर एंड अदर, तो ये मिरर स्टेज की बात करता है और डिजायर और अदर कॉन्सेप्ट्स की बात करता है। साइको एनालिटिक थ्योरी के एंड में मेन पॉइंट्स कुछ इस तरह से होंगे। फर्स्ट, अनकॉन्शियस माइंड। सेकंड, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। 3, एडिपस रेक्स। 4, रिप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। 5, author and reader's psychology. I think that this video might be very helpful for you. Subscribe to my channel Learning English 3743.